हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी मैं चालू कर दी हूँ अपना घर का काम। तो सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दे रही हूँ, जो कि मैं डेली करती हूँ। इस तरीके से मैं डेली अपना घर का काम करती हूँ। सबसे पहले मैं कपड़ों से ही स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो मॉर्निंग वाला जो अर्ली मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह मैं बना लेती हूँ। सुबह सुबह उठ के 5:15 बजे उठ जाती हूँ मैं, तब नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि बेटा सुबह सुबह ऑफिस जाता है ना, तो उसके लिए मुझे टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ता है। बस टिफ़िन बनाने के बाद उसके बाद मेरा सबसे पहला काम होता है कपड़ों को लगा देना वॉशिंग मशीन में। फिर उसके बाद अपने घर के सारे काम करना चालू करती हूँ। तो मैंने वॉशिंग मशीन में अभी कपड़े लगा दी हूँ और यहाँ पे फिर हॉल में आ गई हूँ। हॉल में अभी पूरे हॉल को अच्छे से सोफ़ा वगैरह अच्छे से झाड़ दूँगी। अच्छे से झाड़ने के बाद इसको अच्छे से बस सेट करके रखूँगी। और है ना, ये सोफ़े के ऊपर है ना बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाते हैं और डेली यूज़ होता है। मतलब कि ज़्यादातर हमारा जो टाइम होता है ना, वो ज़्यादातर हमारा लिविंग रूम में ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे टीवी है, फिर सोफ़ा वगैरह भी है। तो यहीं पे टीवी, मोबाइल, जो भी देखना हो, जो भी करना हो, सारा टाइम हमारा यहीं पे जाते हैं। हम सब यहीं पे ही ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो इसीलिए ना हॉल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको बार बार ठीक करना भी ज़रूरी है। और धूल वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और खाना वगैरह भी हम लोग यहीं पे खाते हैं। डाइनिंग टेबल तो हमारा है, लेकिन कोई भी डाइनिंग टेबल के ऊपर नहीं बैठते हैं। सबको सोफ़े के ऊपर ही बैठना है और खाना खाते खाते टीवी देखने की सबकी आदत है। तो सभी वैसे ही बस सोफ़े के ऊपर बैठ के खाना खा लेते हैं। टी टेबल और एक टेबल देखते हैं ना, स्टैंड, इसी में हम चारों का हो जाता है। बहुत ही कम हम डाइनिंग टेबल का यूज़ करते हैं। डाइनिंग टेबल ज़्यादातर जब भी गेस्ट आते हैं ना, तभी मेरा डाइनिंग टेबल यूज़ होता है। बाकी टाइम में बस खाना बना के वैसे ही रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए सोफ़ा वगैरह अच्छे से झाड़ झूड़ के ठीक कर दी हूँ। और ये वाला जो ये बेडशीट वगैरह रखने वाला जो बॉक्स है ना, इसके ऊपर आयरन वगैरह भी किया जाता है, तो पूरा एकदम मेसी है। देखिए इसको है ना, कुछ दिन मैं इसको ठीक नहीं करती हूँ। 2-4 दिन में है ना इतना मेसी हो जाता है, फिर इसको ठीक करना पड़ता है। अब ये मैंने अच्छे से ठीक कर दी हूँ ना, अब 2-4 दिन ऐसे ही रहेंगे, फिर उसके बाद है ना पूरा एकदम फिर से मेसी हो जाता है। तो आज मैंने इसको अच्छे से ठीक कर दिया है। कुछ ना कुछ सामान इसके ऊपर रखना ही पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर है ना कम से कम सामान रहे ना, दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे घर में जो है रखना ही पड़ता है। सारे घर में चीज़ों को लेकर मैं सोचती हूँ कि यहाँ रख दूँ, वहाँ रख दूँ, लेकर जाके घूम फिर के है ना फिर से मुझे यहीं पे ही रखना पड़ता है। एक चीज़ तो है, आप कितना भी बड़ा घर बना लो ना, घर जितना भी बड़ा हो, लेकिन सामान रखने के लिए आप लोगों को छोटा पड़ ही जाएगा। जैसे मेरा पड़ गया है। घर तो मेरा बड़ा है, लेकिन मैं पहले जब मैं नया घर बनाई थी ना, तब मुझे ऐसा लगता था कि इतना बड़ा घर में मैं क्या क्या रखूँ। और अभी देखिए रखते रखते घर इतना पैक हो गया है ना, सामान ही नहीं है। कि सामान रखने की जगह ही नहीं है, ऐसा हो गया है। अभी है ना कुछ एक्स्ट्रा सामान खरीदने के लिए भी टेंशन होता है कि रखूँ कहाँ पे। तो देखिए आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने वो वाला बेडरूम, बेटी का बेडरूम अच्छे से ठीक कर दिया है, और अभी बेटे का बेडरूम भी अच्छे से ठीक कर दे रही हूँ। और ना मुझे खांसी वगैरह हो गया है, तो थोड़ा सा मेरा आवाज़ भी आप लोगों को ये लगेगा, और थोड़ा सा बोलते बोलते ना खांसी निकल आ जाता है। थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, नहीं तो वॉइस ओवर करना नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे से करूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और अभी देखिए मैंने कि बेडरूम को अच्छे से ठीक कर दिया है, बेटे का बेडरूम। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन को भी, और काउंटर टॉप पूरा मेसी है। सुबह में नाश्ता बनाई थी ना, तो पूरा मेसी है। इसको भी अभी पूरा ठीक कर ले रही हूँ। जो जो बर्तन मुझे धोने हैं वो मैं बेसिन के अंदर रख दे रही हूँ। और यहाँ पे काउंटर टॉप को अच्छे से मैंने सामान जो भी है मैंने क्लीन कर दिया है। कि मैंने सिंक में रख दिया है। और अभी ऊपर डस्ट वगैरह जो भी पड़ा है ना,
वो सब मैं साफ़ कर रही हूँ। रोटी वगैरह बनाओ ना तो काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो इसीलिए देखिए मैंने अभी काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ पे ये बॉक्स भी इसके ऊपर भी है ना पूरा बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। इसको भी डेली अरेंज करके रखना पड़ता है और साफ़ भी करना पड़ता है। मतलब कोई भी चीज़ है ना, यहाँ पे बर्तन वगैरह अरेंज करके रखती हूँ ना, कुछ कुछ सामान तो है ना नीचे में मतलब पूरा फैल जाता है, फिर से ठीक करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी ये जो इसको है ना छोटा छोटा वो सीम होता है ना, उसकी उसी तरह रहता है। यहाँ पे औरेकाई बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं मुझे ना अभी याद नहीं आ रहा है। मैंने एक वीडियो में किसी मतलब मैंने पूछी थी कि आप लोग इसको क्या बोलते हो, तो कमेंट भी आया था, पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है इसको बोलते। अगर कोई इस वक्त मेरे वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं। तो इस बीज को मैंने ये बॉईल करने के लिए रख दी हूँ। मैं है ना घर के कामों के साथ साथ वॉशिंग मशीन का भी काम करती हूँ और किचन के भी बहुत सारे काम मैं ना ऐसे कर लेती हूँ। जैसे बॉईल वगैरह करना हो, दाल वगैरह बॉईल करना हो, सब्जी बॉईल करना हो, कुछ भी। अभी देखिए ये बीजों को मैंने बॉईल करने के लिए रख दी हूँ। उसके अंदर मैंने 2 आलू डाल के बॉईल कर दूँगी। देखिए काम करते करते मेरा ये बॉईल भी हो जाएगा। तो एक काम के साथ आपका 3-4 काम हो जाएगा ना, इससे ना बहुत ज़्यादा टाइम की सेविंग हो जाती है। आपको टाइम मिल जाएगा। वैसे तो हम हाउसवाइफ को पास उतना टाइम नहीं होता है, इस तरीके से ना हमें टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए। तो जब हम काम करने के लिए लग जाते हैं ना, तो काम इस तरीके से करना चाहिए कि एक साथ 2-4 काम होते रहे और मतलब एक ही साथ सारा काम हो जाए। तो मैं यही करती हूँ। और जब भी मैं काम करती हूँ ना, मोबाइल वगैरह बहुत कम देखती हूँ। अगर कोई भी फ़ोन मतलब किसी का फ़ोन आ जाए, जैसे मम्मी बहन का, तो बात कर लेती हूँ, लेकिन मैं बात करते करते काम कर लेती हूँ। नहीं तो ना ऐसे बैठे बैठे अगर आप काम करने जाओगे ना तो फिर पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। काम तो ऐसे ही पड़ा रह जाता है, लेकिन काम करते करते अगर बात कर लो ना तो आपका काम भी हो जाएगा, यहाँ पे बात भी हो जाएगी। तो फिर मतलब कि काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है। तो मैं इस तरीके से काम करती हूँ। जब भी काम में लग जाती हूँ ना तो बस सिर्फ काम ही करती हूँ, बात भी कर लेती हूँ, सारा कुछ एक साथ कर लेती हूँ, लेकिन बैठे नहीं रहती हूँ। ज़्यादातर मैं बात कब करती हूँ, ज़्यादातर मैं शाम में ही बात करती हूँ। शाम में मैं फ्री हो जाती हूँ, घर का सारा काम वगैरह करना जो भी हो, डेली रूटीन के जो भी काम होते हैं कंप्लीट हो जाता है। शाम तक मैं फ्री हो जाती हूँ, तभी मैं ज़्यादातर बात करती हूँ। तो आराम से रिलैक्स होकर बात कर सकते हैं। ऐसे काम करते करते आप बात करोगे ना तो फिर उतना मतलब फुल एनर्जी के साथ आप बात नहीं कर पाओगे। लेकिन कभी कभी कर लेती हूँ बात। तो अभी देखिए आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड कर दिया है, उनके सही जगह पे लगा भी दी हूँ। और यहाँ पे मैं कपड़े जो धोई थी वो ड्राई हो चुके हैं, उसको भी एक एक करके सारे कपड़ों को लगा दूँगी। और वहाँ पे मेरा जो कुकर में मैंने दाल मतलब कि जो बीज है उसको मैं बॉईल करने के लिए रखी थी, वो भी बॉईल हो चुका है। उसके बाद मुझे लंच भी बनाना है और अभी सारे कपड़ों को लगा दूँगी फटाफट से। तो अभी मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से लगा दिया है, ड्राई हो जाएगा। घर के अंदर ही आजकल कपड़े मतलब बहुत दिनों से तो मैं घर के अंदर ही कपड़े लगाती हूँ ना, आराम से सूख जाते हैं। घर के अंदर कपड़े लगाओ ना तो फिर वो भी टाइम बचत हो जाता है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर कपड़ों को टाइमली निकालने की ज़रूरत नहीं, जैसे शाम हो जाता है तो फिर कपड़े निकालने के लिए भागना पड़ता है बाहर। तो घर के अंदर आप उसको सुखा लो ना तो फिर भागने की ज़रूरत नहीं, बस जैसे सूख जाए इसको निकालो, फोल्ड करो और दूसरा वाला लगा दो, जैसे कि मैंने की हूँ। तो देखिए अभी मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दिया है और आज मेरा सारा काम अभी कंप्लीट हो गया है। बस अभी लंच बनाऊंगी और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। बाय।